अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमारा सिलसिला चलता है कि हर महीने जो आपके मंथली हॉरोस्कोप है उसका आपको गाइड किया जाए और आपको समझाया जाए कि ये किस तरीके से आपने अपना महीना गुजारना है बतौर एक साइंसी इल्म जिसको कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। तो इसको सिर्फ आप लोगों ने एक सुनना है और सुन के बस इसमें से जो चीज़ आपको पसंद आती है अगर आपका दिल माने इस पर अमल करें, नहीं तो नहीं मानता तो इसका कोई इतना अमल दखल नहीं है, ना इसका ताल्लुक़ शरीयत से। मैं हमेशा बताता हूँ ये एक साइंसी इल्म है और उसके मुताबिक चलें। अब हमारा पहला बुर्ज है बुर्ज हमल, जिसको बुर्ज एरीज़ कहते हैं, सितारा जिसका मरीख़ है और जिसकी पैदाइश होती है 21 मार्च था 30 अप्रैल, ये उनका है सितारा। इनके लिए मैं इसमें कहूँगा कि जो ज़िंदगी में ज़ाती मसरूफियात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और जो होता है ना शिराकतदार जिसे कहते हैं, वो लोग आपके फ़ायदे में नहीं होंगे इस महीने में। वो आपसे किसी न किसी तरीके का अगर कोई रंजिश चल रही है या कोई ऐसी चीज़ चल रही है तो वो बढ़ जाएगी, तब्दीली होगी। हो सकता है कि आप अपनी जगह से अपग्रेड होके ऊपर जाएं, मसलन कि आपको तरक्की मिल जाए या आप ख़ुद वो जॉब छोड़ के निकल जाएं। तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा जब तक आगे से जॉब आपकी कंफर्म ना हो तो आपने जॉब को नहीं छोड़ना। एक तो मुल्की हालात भी हैं और कुछ स्टार की ऐसी पोजीशंस हैं कि जिसमें आपको ये चीज़ सूट नहीं करेगी। उसकी वजह ये कि मरीज़ आयचे के 5वें घर में सारा माल मौजूद रहेगा। ये जब 5वें घर में आता है ना तो ये इस तरह के आपको तब्दील करने के लिए, इन चीज़ों के लिए ये उकसाता है या आपका जहन बनता है मैं नौकरी छोड़ दूँ या मैं तंग आ गया हूँ या एंजाइटी समझ लें, इस तरह की ये चीज़ें करता है। और जो लोग इनामी चीज़ों में अपना लेना चाहते हैं, हिस्सा लेना चाहते हैं, उनको इस महीने में मेरी नज़र में मुताद करनी चाहिए। उनको किसी किस्म का हादसा भी हो सकता है मरीज़ की वजह से। और जो ख़ास तौर पर गैर शादीशुदा अफराद हैं उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा है। अगर वो मंगनी करना चाहते हैं या मंगनी नहीं करना चाहते तो उनको चाहिए कि वो मंगनी इस महीने में कर सकते हैं। और उनके लिए मैं ये तारीख़ें दूंगा 13, 12, 17 और 27 जून। इस माह के वक्त जो दरमियानी होगा ना, इसमें ये भी हो सकता है कि आप अपने पड़ोस वाले लोग होते हैं उनसे उलझ जाएं या उनसे आपकी कोई बदतमीज़ी हो जाए, तो उस चीज़ से बचना है आपने। जिसे कहते हैं ना कि एक पूरा महीना अफूदर गुज़र से काम लेना है और किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है। मेरी नज़र में पूरा माह जो है सुकून से गुजारें, जो अल्लाह ने दिया है उसको खाएं, इस्तेमाल करें और लोगों से, ऐसे लोगों के पास बैठें जो आपको अच्छा मशवरा दें, अच्छी तरफ गाइड करें। ये ना कहेंगे ठीक है तुम नौकरी छोड़ दो, हम देख लेंगे, कर लेंगे। किसी की बातों में नहीं आना, क्योंकि जो बातें होंगी वो हवाई बातें होंगी। उनमें जिसे कहते हैं ना कि काम की कोई चीज़ नहीं होगी, क्योंकि ज़ोरा नेपचून की तसलीस है 3 तारीख को। ये जिसे कहते हैं ना कि शराकतदारी के इसके 2 पहलू हैं। शराकतदारी को बेहतर भी कर सकती है और ख़राब भी कर सकती है। लेकिन मैंने जो देखा है जब इसकी तसलीस होती है एरीज़ वालों के लिए तो वो काफ़ी चीज़ों को ख़राब कर जाती है, काम बनकर बिगड़ जाते हैं। तो बेहतर ये कि इस महीने में किसी किस्म का साइन ना करें, कोई शराकतदारी ना करें। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं तो उसको बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के ख़रीदें, आपको पता लगे कि इसके कागज़ात पूरे हैं कि नहीं हैं। और अपने बच्चों के, अगर कोई लड़ाई झगड़ा बच्चों को होता है तो उसको ख़ुद बैठ के सॉर्ट आउट करें, वरना बच्चे आपस में काफ़ी ज़्यादा लड़े झगड़ेंगे और मियाँ बीवी में भी जिसे कहते हैं लड़ाई झगड़े का अंदेशा है। अच्छा, इस महीने में आपको ये भी होगा कि हम घर में क्या कहते हैं कोई चीज़ें ले आते हैं, नई चीज़ें ख़रीद लेते हैं या डेकोरेशन कर लेते हैं, तो उसमें इजाफ़ा ज़रूर कीजिएगा लेकिन मियाना रवि से, इसराफ़ के उसमें ना आए। ये मैं आपको इसको जिसे कहते हैं बहरहाल ओवरहाल जो ये है जो आपका महीना है इसको मैं खुशकिस्मती कहूँगा, हमेशा ही कहते हैं। और जायदाद के मामलात अगर आपके पुराने चल रहे हैं तो वो काफ़ी बेहतर रहेंगे। 19 तारीख को जो है वो शम्स और ज़ोहर का मुकाबला होगा। ये किसी लिहाज से भी इतना अच्छा नहीं होता, ख़ास तौर पे जायदाद के मामले में। तो अगर कोई पंचायत बिठा रहे हैं आप जायदाद के मामले में, पैसे के मामले में, तो उसको 29 तारीख से पहले कर लीजिएगा। 29 तारीख के बाद आपने बिल्कुल नहीं करना। और अपनी जो होती है ना तवक्कात और अपनी ख्वाहिशात को आपने ख़ुद काबू में करना है। अगर आप काबू करेंगे
तो उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। जहाँ पे मसलन आपने फ़र्ज़ करें कि 500 रुपये खर्च करने हैं तो थोड़े कम पैसे खर्च करें। एक वैसे भी हालात ऐसे हैं और वैसे भी इस स्टार्स के मुताबिक भी आपको ऐसे ही रहना चाहिए, वरना आपको काफ़ी चीज़ों से परेशानी का वास्ता पड़ सकता है। मसलन के पैसे ज़्यादा लग जाएंगे, घर में कोई चीज़ ले आएंगे या गाड़ी में पैसे लगा देंगे, टायर बदलवा लूँ, इस तरह की ये चीज़ आप नहीं करनी। क्योंकि और दूसरा ये कि इस माह जो है ना, आप जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको अपनी सलाहियतों पे, जिसे कहते हैं ना कि देखना चाहिए, उन सलाहियतों को देखना चाहिए और अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और माँ बाप को भी चाहिए कि उनको पढ़ाई की तरफ राग़िब करें। एरीज़ वाले के बच्चे इस टाइम पे पढ़ाइयों से हटेंगे, आपस में लड़े झगड़ेंगे, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और आपने भी अपने बच्चों को आराम से बात को समझाना है। अगर आप गुस्से में शाउटिंग वे में समझाएंगे, जैसा कि अक्सर मैं भी कर जाता हूँ, लेकिन संभल के रहना है। क्योंकि इससे आजकल मैं चीज़ एक देख रहा हूँ, अगर बच्चों को ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती की जाए, उससे एंजाइटी और डिप्रेशन आ रहा है बच्चों के अंदर भी। ये चीज़ आपने देखनी है। तो और क्या कहते हैं, इस दफ़ा जो हैं क्या कहते हैं एरीज़ वाले, उनको चाहिए कि वो 1.25 किलो या आधा किलो या 1.25 पाव सुर्ख मसूर की दाल, 1.25 पाव है तो ज़ाहिर किसी को पकाने के काम नहीं आएगी, तो चिड़ियों को डाल दें। अगर 1.25 किलो की तौफीक है तो वो क्या कहते हैं किसी भी दीनी मदरसे में किसी भी गरीब को दें। और अगर पढ़ सकें अल्लाह का नाम तो या ज़ल जलाले वाल इकराम, इस महीने ये लोग या ज़ल जलाले वाल इकराम पढ़ेंगे। हम जैसे कि बुरूज के बारे में पढ़ रहे थे, अब दूसरा बुरूज है हमारा बुर्ज सौर, जिसे टॉरस कहते हैं। सितारा इसका ज़ोहरा है और इसकी जो पैदाइश का वक्त होता है शमसी जिसे कहते हैं, वो 21 अप्रैल तक 21 मई है। अच्छा, सॉरी अफराद जो हैं उनको एक तो अपनी तबीयत का बहुत ख्याल रखना चाहिए। उनका गला ख़राब होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं इस महीने में। और इस माह जो लोग सॉरी अफराद जो हैं, टॉरस वाले जो लोग हैं, वो जिस जगह पे बैठे हुए हैं उनको अपनी जगह को, अपनी इज़्ज़त को कायम रखने के लिए मेहनत और कोशिश करनी चाहिए, वरना वो डिग्रेड हो सकते हैं। अगर प्रमोशन हुआ है तो प्रमोशन डीवोट मसलन के ख़त्म हो सकती है। इसलिए ये जो महीना है सौर वालों के लिए, मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से रखें। और रिश्तेदारों का आना जाना, जैसे कि मैं पहले भी बताया, ज़ोरा की तीसरे घर में होगा तो वो ज़्यादा होगा, उसमें अखराजात ज़्यादा हो सकते हैं। और जिन लोगों से मुलाकात होगी वो बहुत अच्छी रहेगी, खुशगवार रहेगी। और जो बहुत करीबी लोग होंगे ना, उनसे इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं, किसी भी किस्म के हो सकते हैं। तो उस पर बहस मुबाहिसे में आपने नहीं जाना। और क्योंकि ये एक जिसे कहते हैं ना कि क़यास के ऊपर ही बात है ना, कि हर आदमी का तो वो जायचा या उस तरीके से नहीं होता। ये एक वर्बरी हम जिसे कहते हैं ना बना के, तो उसकी पोजीशन देख के आपको बता देते हैं, तो इसको इतना वो नहीं होता। बाकी पूरा माह जो है आपका अमन व सुकून से रहेगा। लेकिन जिस जगह पे बैठे हैं ध्यान से बैठें। पहले बताया आपको 3 तारीख को ज़ोरा और नेपचून की तस्लीस होगी। इस वक्त कुछ करीबी लोग आपको नए आइडिया देंगे और उस आइडियाज़ की बदौलत पे आपको पेशकश करेंगे कि आप भी इन्वेस्टमेंट करें या ऐसी कोई चीज़ करें, तो वो आपने कतई नहीं करनी। इस टाइम पे कोई भी इन्वेस्टमेंट या कोई भी ऐसी चीज़, उसको सुने ज़रूर, उसको समझें, समझने के बाद समझ आ जाए तो फिर आप कर सकते हैं, वरना आपने बिल्कुल भी नहीं करना। क्योंकि को लोग ना वर्गला लेंगे इस महीने में, गलत फहमी के तरीके से या किसी तरीके से इस तरह का रूप दिखाएंगे आपको कि जो कि आपको समझ में नहीं आ पाएगा। तो बेहतर है कि ऐसे लोगों से आप बचें और अपनी गलतियों से सीखें और कोशिश करना शुरू हों। जो पिछले आपके 2-4 माह गुजरे हैं उसमें आप डल हो गए हैं, तो अब जो वक्त आ रहा है, शुरू हो रहा है, वो काफ़ी बेहतर हो रहा है। और जो लोग लिखाई से मसलन के कंटेंट राइटिंग वगैरह इस तरह की जो सौर के लोग हैं, उनको बहुत क़ुव्वत मिलेगी और बहुत अच्छा रहेगा उनका। वो अच्छे तरीके से लिख सकेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ सकेंगे और कानूनी उमूर आपके बहुत अच्छे रहेंगे। और माली फ़ायदे जिसे कहते हैं कि वो कुछ थोड़े बहुत नज़र आते हैं, लेकिन कोई ख़ास नहीं। और अगर आपकी विरासत के कोई झगड़े या कोई ऐसी चीज़ चल रही है तो उसमें तो बिल्कुल भी आपने नहीं पढ़ना, क्योंकि उसमें आपकी तर्क कलामी हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। क्योंकि मरीज़ जायचे के चौथे घर में सारा माह रहेगा, ये मुश्किलात और परेशानियों का बायस बनता है। इसमें अपनी गाड़ी भी आपने आस्ते आस्ते चलानी है, सोच समझ के। और इसमें मैं खाली ये नहीं कहूँगा, मैं ये भी कहूँगा कि गाड़ी ठीक करवानी है तो पास खड़े होकर करवानी है, वरना जो आपको मैकेनिक होगा वो आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज कर लेगा और अच्छी चीज़ को निकाल के 2 नंबर चीज़ लगा देगा। ये आपके साथ हो सकता है।
अगर आपके पास जो भी गाड़ी है, ये जो भी चीज़ है उसको रखें। और इस माह ये हो सकता है कि आपके इलेक्ट्रिसिटी की कुछ चीज़ें हो सकता है ख़राब हों, तो उनका आपने ख़ुद ध्यान रखना है। मसलन के लोगों ने लोड शेडिंग होती है कि एलईडी का स्विच ऑन रह जाता है, तो समझें कि अगर आपका स्विच ऑन रह गया तो पूरे मोहल्ले की एलईडी चलती रहेगी, आपकी उड़ जाएगी। इसलिए आपने अपने बच्चों को और अपने लिए इसका रखना है, क्योंकि और करंट लगने से बचना है बरीक की वजह से। और घरेलू हालात तो आपके बिल्कुल ठीक रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अगर आप कोई फंक्शन पार्टी कर रहे हैं तो वो मैं ये समझता हूँ कि इस महीने ना करें। उससे क्या होगा कि नज़र बद लग सकती है, और नज़र बद इंसान को जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको कब्र में ले जाती है। आप बड़ी खुशी से करेंगे, लेकिन ये कि अगर आप मजबूरी की हालत हो तो आप कीजिएगा, वरना ना कीजिएगा। और सबसे ज़्यादा जो आपने देखना है, गाड़ी ध्यान से चलानी है। और अगर आप रोज़ाना सदका करना चाहते हैं तो 5 रुपये सदका कर सकते हैं, और सदका और मज़ीद भी देना चाहते हैं तो आप चावल दे सकते हैं। इससे काफ़ी सारी आफ़ात और बलियात जो है ना, ये ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। और इनामी स्कीमों में आपने बिल्कुल हिस्सा नहीं लेना। अब तो पाकिस्तान में खैर कोई इनामी स्कीमें चलती नहीं। अगर कोई बाहर यूरोप का देख रहा है तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसके पैसे वो डूब जाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मज़ीद इसमें कोई बेहतरी आए तो अल्लाह ताला का नाम है या हय्यू या क़य्यूम, वो आप पढ़ सकते हैं। 101 मरतबा पढ़ लें, 200 मरतबा पढ़ लें, 300 मरतबा पढ़ लें। सदका मैंने आपको बता दिया है, तो ये सदका दें और अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करें हम सब के लिए। तो अब जो बारी है वह है बुर्ज जौज़ा, जिसे कि जेमिनी कहते हैं, सितारा अतारत जिसे मरकरी कहते हैं, और जिनकी पैदाइश होती है 22 मई था 21 जून। इस माह आप तरक्की करना चाहते हैं या आमदनी में इजाफ़ा करना चाहते हैं तो इस माह हर तरह की आपको चीज़ों में तरक्की मिलेगी। चाहे वो इनामी स्कीम हो, या आप अपने ज़ाती तौर पे जॉब करना चाहते हैं, या कुछ भी कारोबार करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये महीना प्लाट ख़रीदना, बुकिंग करना, या जो लोग रियल इस्टेट से हैं जौज़ा वाले, उनको बहुत ही बेहतर रहेगा। अतारत ज़ायचे के 12वें घर में होगा और 12 तारीख को ताले में दाखिल होगा, जहाँ ये आपकी ख्वाहिशात के मामलात को अच्छे तरीके से मददात, जिसे कहते हैं ना, रब्बी मदद आएगी, गैबी मदद आएगी। और एक बात याद रखिएगा, इस टाइम पे जो है ना 12 तारीख के बाद खुफिया लोग आपकी कमज़ोरियों को देखेंगे, आपके क्या कहते हैं दुश्मन होंगे, तो आपको उन पर नज़र रखनी चाहिए पूरी किसी भी तरीके से कि ये चीज़ जो है ना आपको नुकसान दे सकती है। खुफिया दुश्मन जो हैं वो आपको नुकसान दे सकते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला इस माह में आपको रिज़्क़ भी देगा, वसअत भी देगा, और जिन लोगों से आपकी मुलाकात होगी वो बहुत अच्छी रहेगी। करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ ताल्लुकात अगर आप बनाना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो ये माह उनके साथ गलतफ़हमियाँ ख़त्म करने के लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि ज़ोरा जो है वो खाने माल में होगा 6 तारीख को, और आगे वो तरतीबार जैसे भी उसमें चलना है वो चलता रहेगा। लेकिन ये सारी गैर मामूली चीज़ों को एक दफ़ा आपके लिए ना सम अप करके, हो सकता है कि जोड़ के रख दे तो आपके लिए चॉइस करना या ऐसी चीज़ करना मुश्किल हो, उसके लिए आपने रखना है। और इस महीने में कोई अहम, जिसे कहते हैं ना कि एक बड़ी शख्सियत के साथ आपकी मीटिंग हो सकती है जिससे आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। और अगर आप उससे हैं क्या कहते हैं, ये जो उसको आर्टिस्ट हैं, तो उसमें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अपनी सलाहियतों को उभारने का ये वाला महीना है। आपके अंदर जो फीलिंग्स हैं, जो गट्स हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से रुनुमा होंगे, क्योंकि 19 तारीख को शम्स और ज़ोल का मुकाबला होगा। ये रिश्तेदारी कारोबार के मामलात में जो है ना इंतशार लाएगा, या समझे लड़ाई झगड़ा लाएगा, तो आपने इस चीज़ से बचना है। और कानूनी मामलात में आपने बिल्कुल, जिसे कहते हैं कि मोहतात रहना है। इस महीने कोई कानूनी चारगी आप ना करें तो बहुत बेहतर है, उससे आपको नुकसान होने का मतलब फ़ायदा ही नहीं होगा। तो जेमिनी वालों को चाहिए कि वो इस महीने किसी किस्म की ना कारोबारी इस तरह की उसमें जाएं और कानूनी कार्रवाई में ना जाएं। देखें वैसे ही सम अप हो जाएगा। माली मामलात आपके बहुत अच्छे रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और कोई भी चीज़ ख़रीदनी है, अगर आप गाड़ी ख़रीदने चाह रहे हैं तो उसको आपने, जो मैं तारीखें बता रहा हूँ, इनमें अगर आप ख़रीदेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। वो होगी 8, 15, 16, 17, 20 जून की।
और इसमें एक और चीज़ आपने रखनी है, इस महीने में आपने किसी को रकम उधार नहीं देनी। अगर आपने उधार दी वो मिलना मुश्किल हो जाएगी या फिर आपकी दोस्ती ख़त्म हो जाएगी। और गाड़ी को बहुत आस्ता चलाना है मरी की वजह से, उससे ये होगा कि खुदा न खास्ता गाड़ी पे स्क्रैच पड़ सकता है या कोई भी ऐसा नुकसान हो सकता है या गाड़ी लग सकती है जिससे कि आपको नुकसान हो। तो इसलिए इस माह और आपका अगर जो आपने इस महीने जो पढ़ना है, आप ऐसा कर सकते हैं कि या अल्लाह 66 मरतबा या अल्लाह पढ़ लिया करें। हर नमाज के बाद पढ़ लें या दिन में 2 दफ़ा पढ़ लें, जैसे आपका दिल करे। और साबित मूंगी होती है, सब्ज़ रंग की दाल होती है, तो वो आप सदक़े के तौर पे दे सकते हैं। किसी गरीब को दे दें, किसी मदरसे में दे दें, किसी को भी दे दें आप, तो इंशाअल्लाह ताला उससे बहुत सारी आसानियाँ पैदा होंगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। पहली बात तो ये है कि पिछली दफ़ा जब मैंने बुर्ज सरतान, जिसको कैंसर कहते हैं, सितारा जिसका कमर है, तो मैंने वैसी ख़ुद साख्ता कुछ चीज़ें, अपना एक्सपीरियंस उसमें ज़्यादा कुछ बोल गया, तो कई लोगों को वो अच्छा नहीं लगा या उनको पसंद नहीं आई मेरी बात, उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। इंसान गलती का पुतला है, तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं इंसान से। पर इस माह सरतानी जो लोग हैं, इनसे ज़्यादातर अफराद जायदाद के मामलात की तरफ हो सकता है, जिनका जायदाद के मामलात हैं उनमें उनको बहुत फ़ायदा होगा। और जो लोग काफ़ी अरसे से परेशानी के हाल में चल रहे हैं, तो सरतान वाले इस महीने में अपने आप को थोड़ा सा रिलीफ़ मिलेगा, चाहे वो माली हो, चाहे वो रूहानी हो, चाहे वो जिस्मानी हो, चाहे वो घरेलू हो। इस महीने इनको हर तरह से रिलीफ़ मिलेगा। और सरतान वाले जो लोग जिनकी भी साथ इख्तलाफात चल रहे हैं, वो इस माह उनमें काफ़ी ज़्यादा कमी आएगी। अतारत जो है ज़ायचे के 11वें घर में होगा और 12 तारीख को वहाँ चला जाएगा। इससे गैर किस्म के लोग, मसलन गैर किस्म के लोग, मैं कहता हूँ कि ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे जो आपको बेवकूफ़ समझेंगे। ऐसा होगा नहीं, और आपने ये साबित भी करना है कि आप बेवकूफ़ नहीं हैं। और इस महीने में इनके लिए ये कह सकते हैं कि कोई तरक्की की राहें खुलेंगी, जिसको अवेल करना आपने है। और जाँच, जिसे कहते हैं ना, जांच पड़ताल के साथ अगर आपकी ज्वाइनिंग दे रहे हैं तो ऐसे एकदम ज्वाइनिंग ना दे दीजिएगा। उसका बैकग्राउंड पता करें, उसकी चीज़ों को पता करें, तो ओवरऑल जो है ना, जितनी तरक्की करना चाहेंगे आपको वो इंशाल्लाह ताला इस महीने में मिलेगी। और दूसरा ये है कि जो लड़कियाँ सरतानी हैं, जिनका रिश्ता नहीं हुआ, उनके माँ बाप को बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि उनकी शादी के लिए और किसी को कहें, ताकि उनके जो है हालात बेहतर हों और रिश्ता अच्छा हो जाए। और उसके लिए उनको चाहिए कदम उठाएं, क्योंकि ज़ौलत जो ज़ारा है, जिसे ज़ोरा कहते हैं, वीनस कहते हैं, ये ताले में मौजूद होगा। 6 तारीख को दूसरे घर में दाखिल होगा। इसकी वजह से शादीशुदा अफराद जो हैं उनकी ज़िंदगी में भी काफ़ी बेहतरी आएगी और खुशहाल रहेंगे। और मोहब्बत के मामलात में जो लोग फंसे हुए हैं या उसका शिकार हैं, सरतानी कैंसर वाले, उनको कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। उनको लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, घर वालों से भी, बाहर वालों से भी और वैसे भी, क्योंकि ये वक्ती होगा। 29 तारीख को शम्सुल ज़ोल का मुकाबला होगा। इसमें आपको ऐसा महसूस होगा कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आता कि आप ठीक कर रहे होंगे। इसलिए आपको चाहिए कि आप उसको सोचो विचार के साथ अच्छे तरीके से करें, क्योंकि मरीख ज़ायचे के खाना माल में सारे माँ मौजूद रहेगा। यहाँ पे रुपए के माल लेन देन में आपने एहतियात बरतनी है और हिसाब अपना ज़रूर लिखना है। अगर आपने किसी से पैसे लिए हैं तो उसको लिखें, वरना आप भूल जाएंगे। अगर किसी को देने हैं उसको भी समझें, और वरना ये वक्त जो है आपके लिए मुश्किलात का बाइस बन सकता है। और टेक्निकल काम करवाने जो होते हैं ना, टेक्निकल, अगर गाड़ी का कोई काम है, मैकेनिक का काम है, वो आपका बहुत रहेगा। लेकिन 12 और 7 और 21 तारीख को आपने हादसे से बचना है। हादसे से मुराद ये क्यास किया जा सकता है कि आपकी गाड़ी ना लग जाए या खुदा न खास्ता उसके कोई मेंटेनेंस का काम ना आ जाए। ये आपने देखना है इसको। और आपने जो सदका देना है वो देना है, क्या कहते हैं, सुर्ख मसूर की दाल, ठीक है, चिड़ियों को डाल दें, किसी को खाने के लिए दे दें। और जो पढ़ना है आपने, या हन्नान हो या मन्नान हो, या हन्नान हो या मन्नान हो, ये 101 मरतबा पढ़ने। आप किसी भी नमाज के साथ पढ़ने, दिन में 1 दफ़ा पढ़ने, 2 दफ़ा पढ़ने,
इससे काफ़ी, जिसे कहते हैं ना कि आपका दिमाग जो है ना काफ़ी ठंडा रहेगा। क्योंकि इस माह जो मैं समझता हूँ कि आपकी जो है ना वो तबीयत वो थोड़ी सी दिमागी तौर पे डिस्टर्ब रहेगी, तो उसके लिए बेहतर ये है कि या हन्नानो या मन्नानो जब आप पढ़ेंगे तो उससे दिमागी सलाहियतें आपकी बेहतरी होंगी और अच्छा होगा। चलें, अपना ख्याल रखिएगा और फिर बताइएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।